काशीपुर में कटता जीवन, काशीपुर में कटता जीवन, काशीपुर में कटता जीवन, काशीपुर में कटता जीवन। भूख प्यास से व्याकुल होकर, 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 भटका करते थे भूमि पर, भटका करते थे भूमि पर, भटका करते थे धरती पर, भटका करते थे धरती पर। सदानंद प्रयत ब्राह्मण सदानंद आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए इस जीवन को चला रहे थे और उनकी पत्नी आए दिन उनको ताने दिया करती थी कि ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें संसार की जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उसको जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। लेकिन सदानंद ब्राह्मण की एक मजबूरी थी, क्योंकि पिता के जमाने से, दादा के जमाने से पितामह ने जो दिया है वह पौरोहित्य का कर्म एक ब्राह्मण कैसे छोड़ सकता है। क्योंकि एक ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद मनुष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को सुधारने की, ये ब्राह्मण की जिम्मेदारी है। और सदानंद ब्राह्मण मन ही मन सोचते हैं कि अगर मैं पौरोहित्य कर्म को छोड़ दूं तो इस कार्य को करने में अनेक ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको इसका अधिकार भी नहीं है, जो इसके कर्तव्य को भी पालन नहीं कर सकते और इसकी मर्यादा का पालन न कर पाने के कारण ये पौरोहित्य मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है जिसका काज उसी को साजे। यह कथा, यह पौरोहित्य कर्म ब्राह्मणों को ही शोभा देता है, लेकिन समय की विडंबना है, अनेक ऐसे लोग जो इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है वे भी भेष बनाकर घूमा करते हैं भूतल पर और यह कार्य करते हैं। सदानंद जी मन में सोचते हैं अगर मैं छोड़ दूं तो यह मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, संसार का कल्याण रुद्ध हो जाएगा, इसलिए गरीबी में जीवन जीना स्वीकार्य है लेकिन यह कार्य छोड़ना स्वीकार्य नहीं है। एक दिन बहुत ही चिंता में आ गए सदानंद जी और गहन जंगल में चले गए। मन ही मन विचार करने लगे कि जब पूरा परिवार मुझे ताने देता है तो क्यों ना मैं अपने जीवन को ही नष्ट कर दूं। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है तो उसके मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है। जब संसार में व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है तब वो मन ही मन सोचता है कि क्या मैं अपना शरीर ही क्यों ना नष्ट कर दूं, आत्महत्या ही क्यों ना कर दूं। लेकिन मेरे प्रभु जो है ना, इस संसार में हमसे सबसे अधिक कोई प्रेम करने वाला है तो मेरे भगवान हैं। संसार का कोई भी प्राणी, आपके माता पिता भाई बंधु गुरु जितने भी हैं, किसी न किसी स्वार्थ के कारण आपको प्रेम करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी और तुम्हार सेवक यदुरारी। बिना स्वार्थ के अगर कोई प्रेम करने वाले हैं तो वे केवल सच्चिदानंद भगवान हैं। इनके अतिरिक्त संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। मेरे भगवान ने मन ही मन सोचा मेरा भक्त आज बहुत दुखी हुआ है और यह देह को त्याग करने वाला है, तो मेरे भगवान ने स्वयं एक ब्राह्मण का शरीर धारण किया है और विप्रवर सदानंद के सामने प्रकट हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, 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 भगत वत्सल प्रभु
प्रभु कृपाल भाला, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और सतानंद ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए हैं। भगवान ने देखा सतानंद ब्राह्मण रोते हुए बैठे हुए हैं जंगल में। भगवान ने कहा, सतानंद जी आप किस चिंता में हैं? सतानंद ने अपनी सारी जीवनी भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी। बोले, हे प्रभु, आपके द्वारा यह दिया जीवन है, इसको नष्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि आत्महत्या पाप है, और इस जीवन को जी भी नहीं सकता क्योंकि ताने सुनकर जीना भी कठिन हो गया है। भगवान ने कहा, बेटा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना हो। तुम्हारी यह धन की समस्या भी अवश्य समाप्त होगी। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान सत्यनारायण ने ब्राह्मण सतानंद को बूढ़े ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण सतानंद को भगवान ने सत्यनारायण व्रत की महिमा का बखान किया, सत्यनारायण व्रत के विधान को बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने जीवन शैली को बदलो। संसार में कहा गया है, सठ सन विनय न कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विगति बखानी। हमारे बीच में आदरणीय पांडे जी महाराज विराजमान हैं और रामचरितमानस के बहुत अच्छे सुमधुर वक्ता हैं। रामचरितमानस का जितना इनको माता सरस्वती की जितनी कृपा रामचरितमानस के मामले में इनके ऊपर है, हमारे गुरुदेव तुल्य है ये। हमने इनके चरणों में रहकर सीखा है। सुंदरकांड का पाठ हम इनके साथ में मंदिर में जा जाके पढ़ते थे। सुंदरकांड में ये बात आई है कि सठम साठ्यम समाचरित, भय बिन होई न प्रीत। संसार में अगर कोई आपके साथ जैसा बर्ताव करे, बहुत साधुता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत साधुता दिखाओगे तो संसार आपको कमजोर समझेगा। सठम साठ्यम समाचरित, शठ व्यक्ति के साथ शठ बुद्धि ही दिखानी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हे सतानंद, आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करिए। और एक उत्तम व्रत का मैं आपको बखान करता हूँ, सत्यनारायण व्रत को आप धारण कीजिए। अपने जीवन से झूठ को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। कहीं भी मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए, लोभ का कहीं जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में सत्य को धारण कीजिए और भगवान के शरणागत हो जाइए। भगवान के शरणागत होने के बाद संसार की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। कहते हैं रावण ने अपने 10 सिर को भगवान शंकर को चढ़ा दिया और यह करने के बाद उसको लंका मिली, और वही लंका भगवान श्री राम ने विभीषण जी को ऐसे ही दे दिए, सब कुछ कहते हुए दे दिया, क्योंकि विभीषण उनके चरणों में शरणागत हो गए थे। तो हे सतानंद, आप भी भगवान के शरणागत हो जाइए, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लीजिए और उनका उत्तम व्रत पालन कीजिए। पूरे दिन व्रत करने के बाद सायं में भगवान की कथा का अनुष्ठान कीजिए। भगवान के चरित्रों को समस्त संसार में प्रचारित कीजिए। जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दीजिए, और भगवान के चरित्रों को सुनकर जो शिक्षा मिले उससे अपने जीवन को उज्जवल कर दीजिए, तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। आपकी जो भी ये समस्या है उसका निदान अवश्य ही हो जाएगा। बोले सत्यनारायण भगवान की। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने सत्यनारायण व्रत अनुष्ठान की महिमा बताई और बताया कि किसी भी दिन तुम चाहो तो शुभ संकल्प लेकर दिन भर व्रत करो, सायंकाल में ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान की कथा को श्रवण करो, बंधु बांधवों के साथ इकट्ठे होकर भंडारा भोज का प्रसाद का आयोजन करो, और इसके बाद नृत्य गान करते हुए भगवान का जय जयकार करो। सदानंद जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान ने इतना उत्तम व्रत तो बताया है,
लेकिन जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योत जगाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वह ज्योति जगाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योति जगाऊं मैं कैसे। खुद का बिछोना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मैं बैठा वही बैठे प्रभु, जहाँ मैं बैठा वही बैठे प्रभु। भगतों को ज्ञान दिला जाना, कहीं फुर्सत हो तो जब घर के घर भी आ जाना। जो भूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। भक्तराज सतानंद मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान इतना उत्तम व्रत बताया, लेकिन इतना खर्चीला बताया कि मेरी तो हैसियत ही नहीं। मेरे तो घर में खुद के खाने के लाले हैं, तो मैं तेरा भंडारा कैसे करवाऊं। मैं किस प्रकार 4 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का अगर संकल्प सच्चा हो तो